झावर सिंह जी खर्रा हम सब के बीच पहुंच चुके हैं। एक ऐसी सादगी और सरल सौम्य स्वभाव के वो साक्षात धनी, और मैं कह सकता हूं निसंदेह कि जब इस वर्तमान सत्ताधीश सरकार में मंत्री बनने के उपरांत अगर झुंझुनू जिले को सानिध्य प्रदान करने का सबसे अधिक मर्तबा अगर किसी मंत्री का सानिध्य हम सब लोगों को मिला है तो वो अपने निकटवर्ती जिले होने के बावजूद भी माननीय झावर सिंह जी खर्रा साहब का मिला है। यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा बुधवार ने झुंझुनू का दौरा पर रहा। वह झुंझुनू का संस्थापक जुझार सिंह की जीवनी पर एक पुस्तक को विमोचन करो। बी दौरान वह कहो कि झुंझुनू की वीर धरा है, अठे शहीदा का परिवार ही सैनिक परिवार ही बा के प्रति हमेशा एक सहयोग की भावना रहनी चाहिए। मंत्री झाबर सिंह खर्रा कहो कि झुंझुनू के संस्थापक का स्मारक व नैरा पहाड़ी ने पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिए प्रभु जना के द्वारा मांग रखी गई है। बी को प्रपोजल बना के पर्यटन मंत्री के पास में भिजवायो जागो ताकि पर्यटन के रूप में विकसित करो जा सके, जिसके नगर परिषद आयुक्त ने भी निर्देश दिया है। बठई नगर निकाय में तबादला लेके भी वह बोलता हुआ कहो कि अभी यहाँ पर रोक लगी है, जो ही रोक हटेगी तो तबादला कर दिया जाएगा। यूँ पहली वह स्मारक पर पहुँचता ही जुझार सिंह की प्रतिमा के आगे पुष्प अर्पित कर्या। ई मौका पर पूर्व सांसद संतोष अहलावत, पूर्व विधायक सुखकंठ चौधरी, जिला अध्यक्ष बनवारी लाल सैनी आदि लोग झाबर सिंह खर्रा को स्वागत करो। ई दौरान जिला प्रमुख हरसिनी कुलेरी, भाजपा नेता राजेश बाबल, विशंबर पूनिया, राजेंद्र भामू, प्यारेलाल ढोकिया समेत सरपंच निशा इत्यादि लोग उपस्थित रिया व कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। सरदेव वीरवर जुझार सिंह जी की स्मृति में एक पुस्तक का विमोचन का कार्यक्रम था और उसी में नाहर पहाड़ी को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने की मांग यहाँ के प्रबुद्धजनों द्वारा उठाई गई है। कुछ बहुत साल पहले उसकी कोई कार्य योजना बनी थी। जयपुर जाकर पर्यटन मंत्री जी के साथ चर्चा करके उस कार्य को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। उसके साथ ही यहाँ की एक बालिका शिक्षण संस्थान के संबंध में एक ज्ञापन प्राप्त हुआ है, उसके बारे में भी मैंने नगर परिषद के आयुक्त को निर्देशित किया है। वो इनका आवेदन लेकर उस विद्यालय द्वारा बालिका शिक्षा में किए गए महत्वपूर्ण कार्यों का उल्लेख करते हुए एक सकारात्मक टिप्पणी निदेशालय को प्रेषित करें ताकि उस पर भी हम सकारात्मक रूप से निर्णय लेकर बालिका शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाली संस्था को और अच्छा काम करने के लिए जो कुछ हमसे बन पड़े करने का प्रयास करें। साथ ही झुंझुनू वीर मरुधरा धरती है। यहाँ के हजारों जवान भारतीय सेना अर्धसैनिक बलों में 24 घंटे सनद रहकर अपनी मातृभूमि की एकता और अखंडता के लिए अपना सर्वस्व अर्पण करने का भाव के साथ कर्तव्यबद्ध रहते हैं और यहाँ के बहुत से वीर जवानों ने अपनी सर्वस्व आहुति भी अपनी मातृभूमि के लिए दी है। मैं उनको नमन करते हुए झुंझुनू की जनता से एक ही मेरा विनम्र निवेदन है कि इस वीर सूरवीर धरती को, उसके मान और सम्मान को आगे बढ़ाने के लिए और हमारे उन सूरवीरों के और उनके परिवारों के और शहीदों के परिवारों के प्रति एक
सहयोग का भाव रखते हुए एक उत्कृष्ट सामाजिक समरसता का वातावरण इस सूरवीर धरती पर निर्मित करने का प्रयास करें, ताकि झुंझुनू की वीर धरा से प्रेरणा लेकर बाकी जगह भी इस प्रकार का वातावरण बन सके। नगर परिषद में ऐतिहासिक पुरातन हवेलियों को तोड़ा जा रहा है। पुरातन हवेलियाँ हमारी हवेलियों के बारे में एक ज्ञापन अभी प्राप्त हुआ है। मैं अभी रिपोर्ट लूँगा और रिपोर्ट लेने के बाद जो भी आवश्यक कार्रवाई होगी पुरातत्व विभाग से भी बात करेंगे, और अगर आवश्यक होगा तो उन्हें वो इस योग्य होंगी तो उन्हें संरक्षित धरोहर के रूप में संरक्षित करवाने में भी हम जो कुछ हमसे बन पड़ेगा करेंगे। सर, नगर निकायों में तबादला अभी तक नहीं हो पाया बैन है, जैसे ही बैन खुलेगा करेंगे। नमस्कार जी, मैं अधिक नहीं बोलता हूँ, थोड़े में ही जो कहना होता है वो कह देता हूँ। और मैं सिर्फ एक बात लोगों से कहता हूँ कि यदि आप 100 रुपये कमाते हैं तो कम से कम 1 रुपये से किसी का भला करें। 2 रुपये, 4 रुपये, 5 से कर सके तो वो भी अच्छा है। मुसलमानों में ये है कि अपनी आय का 5% वो दान देते, तो आप भी जितना हो सके और सिर्फ अपने लिए ही मने जिए, समाज के लिए भी कुछ करते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।